फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग के लिए मैंने आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस के सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आरआरबी ग्रुप डी के 2018 में और जो 2019 में जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जितने भी क्वेश्चन आए हैं विथ नॉमेरिकल के साथ मैं आप लोग को चैप्टर वाइज कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये 23 फरवरी से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा, आप लोग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स आप लोग को एसिड बेस सॉल्ट के अगर क्वेश्चन आप लोग को करना है, जो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने पिछले दो सेशन में मैंने आप लोग को एसिड बेस सॉल्ट के क्वेश्चन कराए हैं। आज हम बेसिक से इसका जो एपिसोड 3 चल रहा है इसमें हम आज इसका नॉमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और आप लोग को अगर जब मैं कराऊंगा तो आप लोग को पता चलेगा किस लेवल तक ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वभौमिक सूचकों में लाल रंग का पीएच मान आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कहाँ कहाँ से वैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में लाल रंग का पीएच मान आप लोग को बताना है। मैं इसके जितने भी क्वेश्चन इससे संभावित बन सकते हैं फ्रेंड, मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन बता दूंगा इससे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 में ये पूछा गया था, जो सार्वभौमिक सूचकों जो होता है यानी यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है उसमें लाल रंग का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। ठीक है, और आप लोग से कल का हो सकता है जब 2021-22 में जो आप लोग का आप लोग ग्रुप डी का होने वाला आप लोग को पूछ ले, जो ऑरेंज रंग का कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, येलो का कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, ब्लू का कहाँ से कहाँ तक करता है, ग्रीन का कहाँ से कहाँ तक करता है, मैं सारे इसमें से बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आप लोग का होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यानी 0 से यानी 3 तक इसका जो पीएच मान वैरी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले स्लाइड पे हम चलते हैं और इससे सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए चार्ट बना के लाया हूं फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 3 से अगर 6 पीएच के वैरी करता है तो वीक एसिड होगा। आप लोग को ये आप लोग नहीं भी ध्यान रखें तो चल सकता है, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोग से पूछे ऑरेंज या येलो कलर, आप लोग से अगर पूछे ऑरेंज या येलो कलर जो इंडिकेटर जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसमें 3 से 6 इसका पीएच वेरी करता है। ठीक है, अगर आप लोग से पूछे ग्रीन कलर, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीन कलर आप लोग से पूछे तो इसका पीएच आप लोग को 7 बताना है। ठीक है, जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को अगर ब्लू पूछे तो ब्लू आप लोग को 8 से 11 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, अगर आप लोग से वायलेट या जिसे हम वैगनी कलर कहते हैं, ठीक है, वैगनी रंग कहते हैं, और इंडिगो आसमानी, वैगनी और आसमानी का आप लोग से पूछे तो 11 से 14 के बीच में वेरी करता है। अगर आप लोग से रेड पूछे तो जो रेड तो आप लोग से पूछ ही लिया था, ये 0 से 3 वेरी करता है। तो आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। फिर से मैं आप लोग एक बार से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप लोग से पूछे अगर ग्रीन कलर का वैरी कितना करता है तो 7 पीएच। ठीक है, अगर ब्लू का पूछे तो 8 से यानी 8 से 11 के बीच में आप लोग को वैरी करता है। अगर बैगनी कलर का पूछे और आसमानी कलर का पूछे यानी वायलेट और इंडिगो पूछे तो 11 से 14 के बीच में वैरी करता है। रेड तो आप लोग से आरआरबी जेई 2019 में पूछ ही लिया था दोस्तों, ये 0 से 3 के बीच वैरी करता है। और हो सकता है तो फ्रेंड्स आप लोग से ग्रीन पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ध्यान रखें। और ऑरेंज या येलो आप लोग से पूछे तो ये 3 से 6 के बीच में इसका पीएच रेंज आप लोग को दिखाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पर। आई होप आप लोग को सारे यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गए। यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन है, यही जितने भी मैंने बताए यहीं से आप लोग को क्वेश्चन बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर फिर भी आप लोग को इससे रिलेटेड डॉट रह जाता है फ्रेंड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। तो दूसरे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच आप लोग को बताना है। ठीक है, आप लोग को बताना है अगर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप लोग को अगर बताना है जो न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग का पीएच वैल्यू कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जो जो जिसे हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, रेलवे टेक्निकल फॉर्स यानी आरआरबी जेई 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली आप लोग को जितना भी आप लोग याद करते हैं, जैसे मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, ये एक पीएच स्केल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये 7 होता है, ये 7 से कम होता है। ठीक है, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 है, ये 7 से कम, ये 7 से यानी 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, फिर
10 हो जाता है, फिर 11 हो जाता है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये 25 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग को न्यूट्रल यानी 7 ही दिखाता है इसका पीएच मान। अगर आप लोग से पूछे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पीएच पे क्या प्रभाव पड़ता है, स्टेटमेंट वाइज आप लोग से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका पीएच भी आप लोग को इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका पीएच वैल्यू भी बढ़ता है। अगर आप लोग से पूछे 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान या अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम होगा, और अगर आप लोग से क्षारीय विलयन का पूछे तो 7 से अधिक होगा, और न्यूट्रल अगर आप लोग से पूछे तो ये 7 होगा, जैसे कि आप लोग से यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार कर ले, 2 से 3 स्टार यहाँ पे कर लें। ठीक है, तो आप लोग से पूछा गया लवण विलयन यानी जो आप लोग को सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसका अगर पीएच आप लोग को 6 दे रखा है तो आप लोग को ओ यानी ऑक्सीजन यानी ओ का पीएच वैल्यू आप लोग से पूछा गया। ठीक है, तो रेलवे टेक्निकल परीक्षा 2019 में आप लोग से पूछा गया। मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई भी एलिमेंट दे के बेसिकली आप लोग से अगर पीएच अगर आप लोग से सॉल्ट सॉल्यूशन का अगर कोई भी पीएच आप लोग को दे रखा है, अगर इसे कोई भी एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ पे आपको फॉस्फोरस दे सकता है, कार्बन दे, तो उसका पीएच आप लोग से अगर पूछें तो आप लोग को बेसिक्स कुछ नहीं करना है, आप लोग को 14 में से जितने भी आप लोग को दे रखा है ये आप लोग को सिंपली माइनस कर लें। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर 8 होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 यानी 8 था। अगर आप लोग से मान लीजिए यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा होता, यहाँ पे 12 दे रखा होता, तो मैं फिर भी मैं 14 में से इसको माइनस कर लेता। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये रेलवे टेक्निकल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप ही सोचिए फ्रेंड्स ये किस लेवल तक यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रबल अम्ल जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस के लवणों का पीएच मान कितना होता है, ये भी आप लोग का लॉजिकल प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी फ्रेंड्स को ये आता है तो आप लोग प्लीज़ आंसर करें। लॉजिकल प्रश्न में यहाँ से भी जो जिस तरह के क्वेश्चन आप लोग से यहाँ पे बन जाते हैं, मैं सारे आप लोग को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे जान लेते हैं आप लोग, कोई भी एसिड है, अगर कोई भी एसिड अगर बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग को पढ़े हैं तो थ्योरी, सॉल्ट और H2O का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहीं पे आप लोग को मैं बता देता हूँ, अगर ये एसिड अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और बेस भी आप लोग स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो ये जो सॉल्ट आप लोग को बनने वाला है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दूसरे ग्रीन कलर से करता हूँ, ये अगर सॉल्ट जो यहाँ पे बनने वाला है फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोग को न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल कहे तो 7 इसका पीएच वैल्यू होगा। ठीक है, अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, अगर वीक आप लोग ध्यान सुनिएगा, वीक आप लोग अगर बेस ले रहे हैं तो ये जो सॉल्ट बनने वाला है फ्रेंड्स ये एसिडिक नेचर का बनने वाला, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। 2 कंडीशन मैंने अभी तक आप लोग को बताए हैं। तीसरा कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसिड को अगर आप लोग वीक ले रहे हैं और बेस को आप लोग अगर स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो जो भी आप लोग का सॉल्ट बनने वाला है ये आप लोग का बेसिक नेचर यानी आप लोग का 7 से प्लस पीएच इसका होने वाला है, 7 से ज़्यादा इसका पीएच होने वाला है। ये 3 ही कंडीशन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं जो सर हम एसिड भी ले लें वीक और बेस भी ले लें वीक, तो कोई रिएक्शन इसके बीच में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर था फ्रेंड्स प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। जैसे मैं आप लोग को बताएं, अगर हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं जो सॉल्ट जो बनने वाला ये न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल जो होता है तो इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इनसे मैंने ये चार्ट भी आप लोग को बना के लाया, तो ये आप लोग को समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोग को वहीं पे आप लोग को बता दिया। देखिए फ्रेंड्स, अगर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन और ये आप लोग को हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों अगर बराबर हैं तो उदासीन विलयन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अगर आप लोग को हाइड्रोजन प्लस आयन अगर बड़ा है अगर OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन से, तो ये अम्लीय विलयन होगा, जिसका पीएच वैल्यू जो होगा फ्रेंड्स ये 7 से कम होगा। ठीक है, अगर OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन अगर H+ आयन से बड़ा है तो इसका
पीएच वैल्यू 7 से प्लस होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप मैंने आप लोग को फिर भी आप लोग को 2 बार बता दिया है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई भी स्टूडेंट के इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड आप लोग को अगर कम H+ आयन हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग को बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 परीक्षा तिथि 10 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली में ये पूछा गया क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये 4 ऑप्शन आप लोग को एसिड का दे रखा है। आप लोग को बताना है किस एसिड में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को बेसिकली ये बताना फ्रेंड्स, इसमें से कौन वीक एसिड है, आप लोग को बेसिकली ये बताना है। ठीक है, मैं आप लोग को पिछले 2 सेशन अगर कोई भी स्टूडेंट किए हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर इजीली बता पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड जो सिरका में पाया जाता है, जो अचार बनाने में घरों से में उपयोग किए जाते हैं, ये CH3COOH ये एक प्रकार का वीक एसिड है। ठीक है, और ये जो है फ्रेंड्स HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, यह मानव के पेट में भी पाया जाता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये H2SO4 ये इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और ये HNO3 जो है फ्रेंड्स ये प्रकार का नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और HCl अगर दोनों को हम 3:1 में रेशियो में लेकर इसका हम अम्लराज यानी सोने और प्लेटिनम को घोलने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, अम्लीय नहीं। आप लोग को बेसिकली बताना है इसमें से कौन 4 ऑप्शन में से आप लोग को अम्लीय नहीं यानी अम्ल नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं नवंबर में 25 नवंबर 2018 को थर्ड पाली यानी तृतीय सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को ट्रिक बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोग को कोवेलेंट बॉन्ड जिस ऑप्शन में आप लोग को कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है यानी सहसंयोजक बंध नजर आ रहा है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, है ना। तो कार्बन भी इसे देता होगा और क्लोरीन भी इसे देता होगा। तो यानी दोनों ये कार्बन और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपनी अष्टक यानी पूरा करता होगा। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए इसमें कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम CCl4 के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, एक मिक्सचर है यानी मिश्रण है जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। आपको भी नहीं पता ये मिश्रण में क्या है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये मिक्सचर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर जो फ्रेंड्स है ये नीले लिटमस जब इसमें डालते हैं हम तो ये लाल कलर का हो यानी लाल रंग में बदल देता है। तो उसका पीएच आप लोग को बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये भी मैं आप लोग को एक इस प्रकार का क्वेश्चन को, जब भी आप लोग से इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड जानते हैं कि लिटमस जो है, पहले ये लिटमस जो है, ये लिटमस क्या है फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर, ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, प्राकृतिक ये कहाँ से मिलते हैं, पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जो लिटमस किससे मिलता है, तो ये लाइकेन। ठीक है, ये लाइकेन जो पौधा होता है एक, उससे यह लिटमस प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। और लिटमस जो ये बाजार में मिलता है फ्रेंड्स, ये 2 रंग में मिलता है। ठीक है, नीले, तो नीले लिटमस को जो लाल में बदल देता है वह एसिड होते हैं। ठीक है, और जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है ये बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिकली ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो ये एसिड है। और एसिड को आप लोग जानते हैं एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम होता है। तो इसमें से 7 से कम आप लोग को किस में नजर आ रहा है, 7 से कम। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 यानी 6 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग से पूछा अगर लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है तो ये बेसिक होता और इसका पीएच वैल्यू 7 से प्लस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोई भी स्टूडेंट तो इसका क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज़, तो मैं उसका नाम स्क्रीन पे लिखने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो विलियन ए आपके पास, विलियन ए का पीएच मान आप लोग को 6 दे रखा है, विलियन बी का पीएच वैल्यू आप लोग को 8 दे रखा है, और विलियन सी का पीएच वैल्यू आप लोग को 2 दे रखा है। तो आप लोग को किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो फ्रेंड जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, एक विलियन है जिसमें आप लोग को 6 दे रखा है पीएच वैल्यू, एक विलियन है जिसमें आप लोग को 8 दे रखा है, और एक विलियन है जो है आप लोग को 2 देखा। ये प्राइमरी ये सी विलियन है, ये वी विलियन है, और ये ए विलियन है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है जो किस विलियन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H+ आयन जो है ये सबसे अधिक होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इस तरह से जितने भी आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के बाद गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के बाद आप लोग को सही होगा, कहीं भी आप लोग को इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को फाइनली बता देता हूं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो बेसिकली मैं आप लोग को सॉल्व करके बताने वाला हूं फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुने मेरी बात। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग पहले देख रहे हैं, इसका विलियन मान एक में आप लोग को 6 दे रखा है, ठीक है, एक में आप लोग को दे रखा है 8 दे रखा है, और एक में आप लोग को 2 दे रखा है। तो आप लोग को ध्यान से सुनिएगा, जिस विलियन में, ध्यान सुनिए, जिस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगा उसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा। ध्यान से सुनिए, जिस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H+ आयन की सांद्रता जिस विलियन में मैक्सिमम होगा यानी अधिक होगा उसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगा। तो आप लोग से पूछा गया पीएच वैल्यू सबसे कम आप लोग को विलियन सी में दिख रहा है, और इसी में आप लोग को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक यानी मैक्सिमम होने वाला है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 यानी विलियन सी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को मैंने 3 से 4 बार बोल दिया है, फिर आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं आप लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाला, इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इस बार भी, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच वैल्यू कितना से कितना या कितना से कम होने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को दांतों में सड़न पैदा हो जाता है तो आप लोग को बताना उसका पीएच वैल्यू, मुंह का पीएच वैल्यू कितना हो जाता है तब ये ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली जो मुंह का जो पीएच वैल्यू है फ्रेंड्स ये 5.5 से कम यानी एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो इसका आप लोग को दंत क्षरण यानी दांतों में सड़न पैदा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 यानी 5.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आप लोग विशेष रूप से इस क्वेश्चन को ध्यान, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने बार मैंने ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, जो मैंने पिछले स्लाइड पे आप लोग को बताया है इसी आधार पे आप लोग को यह क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो मैं रीड कर देता हूं क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विलियन अधिक अम्लीय होगा? तो मैंने अभी आप लोग को बताया है जिस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगा, ठीक है, जिस विलियन में हाइड्रोजन आयन की यानी H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा उसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा। और अगर पीएच वैल्यू सबसे कम है इसका मतलब है यह सबसे अधिक अम्लीय यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप लोग को सबसे पीएच वैल्यू सबसे कम किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी पीएच वैल्यू 0 है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने 3 से 4 बार फिर बोला है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहीं भी आप लोग को गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे 17वें नंबर क्वेश्चन है। तो मैग्नीज के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है। देखिए किस लेवल तक ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आरआरबी ग्रुप डी में ये फिर भी पूछा गया क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर 2018 को ये क्वेश्चन आया है।
24 अक्टूबर को ये क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं आप लोग। तो पहला ऑप्शन आप लोग को दे रखा है फ्रेंड्स Mn2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड। ये आप लोग को मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, ट्रिक से बताने वाले। अगर इस तरह से आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें आप लोग, ठीक है, समझ लें, और मैं आप लोग को यह ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह के जितने भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप लोग से पूछा जाता है फ्रेंड्स ये अम्लीयता का सही क्रम कौन है। तो ध्यान से आप लोग ऑप्शन में नज़र भिड़ा के देखिए, जो जो जिसमें ऑक्सीजन की संख्या अगर बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें अगर ऑक्सीजन की संख्या आप लोग को बढ़ते नजर आ रहा है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो आप लोग को ऑक्सीजन की संख्या किस में बढ़ते नजर आ रहा है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 2 हो गया, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु 7 हो गया, और कहीं भी आप लोग को 2 ऑप्शन के अलावा पहला, तीसरा और चौथा में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग से पूछे अम्लता का सही क्रम, इसका मतलब फ्रेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का आधार पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मैग्नीज ऑक्साइड से अधिक होगा मैग्नीज ऑक्साइड 2, ठीक है, और इससे अधिक अम्लीय होगा ये, ठीक है। तो आप लोग को देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की संख्या इसमें भी यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो बढ़ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आप लोग को बेसिकली ऑप्शन में यही देख के आप लोग को टिक करना है, ऑक्सीजन की संख्या किस में बढ़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, और किसी में आप लोग से नहीं बढ़। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये 7 था, ये 2 था, ये घटे बढ़ गया, फिर आप लोग को निरंतर क्रम में बढ़ते नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा सेशन प्लीज़ आप लोग कमेंट सेशन में बताएं, और कोई भी दोस्त या कोई भी भाई या बहन से मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं फ्रेंड्स, जो कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर पूछें। मैं कल आप लोग को बता दूँ फ्रेंड्स, ये मोल कॉन्सेप्ट पे मैं आप लोग को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मैं मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लाने वाला हूं कल। तो प्लीज़ आप लोग मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ के आइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स।